हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रामसर साइट्स के बारे में, यानी कि वेटलैंड्स के बारे में। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि रामसर साइट्स जो होती हैं ये आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड के संरक्षण से संबंधित होती हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर आर्द्र भूमि या वेटलैंड्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आर्द्र भूमि या वेटलैंड एक ऐसा भूभाग होता है जहाँ के पारितंत्र का बड़ा हिस्सा स्थायी रूप से प्रतिवर्ष किसी मौसम में जल से संतृप्त यानी कि सैचुरेटेड हो या उसमें डूबा रहे। ऐसे क्षेत्रों में जलीय पौधों का बाहुल्य रहता है और यही आर्द्र भूमियों को परिभाषित करता है। यानी कि आर्द्र भूमि या वेटलैंड बेसिकली एक ऐसा भूभाग होता है, एक ऐसा हिस्सा होता है जहाँ पर मानव का हस्तक्षेप कम से कम हो और वह स्थान वर्ष के अधिकतर समय या फिर किसी मौसम विशेष में जल से पूरी तरह डूबा रहे और उसके अंदर जलीय पौधे एवं जलीय जीव जंतु निवास करते हो। तो ऐसे स्थान को कहा जाता है आर्द्र भूमि या फिर वेटलैंड्स। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको थोड़े रेफरेंस के लिए, आपके समझने के लिए कुछ इमेजेस ऐड किए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से ये सभी जो हैं ये वेटलैंड्स की इमेजें हैं, ये सभी आर्द्र भूमि की इमेजेस हैं। ठीक है, आप इनको एक बार देख लीजिए ताकि आपके मन में एक क्लियर पिक्चर सामने आ जाए जब भी आप इसके बारे में बात करें कि आर्द्र भूमि होती क्या है। ठीक है, तो ये इस तरह की होती हैं आर्द्र भूमि या वेटलैंड्स। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता की दृष्टि से आर्द्र भूमियां अत्यंत संवेदनशील होती हैं क्योंकि विशेष प्रकार की वनस्पति व अन्य जीव ही आर्द्र भूमि पर उगने और फलने फूलने के लिए अनुकूलित रहते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो चलिए अब जानते हैं कि रामसर साइट क्या होती है। रामसर आर्द्र भूमि समझौता, रामसर कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स पर 2 फरवरी 1971 को, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको जरूर याद रखनी है। 2 फरवरी 1971 में ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर स्थित शहर रामसर में हस्ताक्षर किए गए थे, इसीलिए इसे रामसर संधि कहा जाता है। तो विश्व की जो आर्द्र भूमि है, वेटलैंड्स हैं, उनको बचाने के लिए 2 फरवरी 1971 में ईरान देश के कैस्पियन सागर जो है उसके पास पड़ता है, इसके तट पर एक शहर है रामसर, यहाँ पर इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, इसीलिए इस समझौते को रामसर साइट कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, इस समझौते के अंतर्गत विश्व में स्थित सभी प्रकार की आर्द्र भूमियों को संरक्षण प्रदान करने की बात कही गई है। तो यही इसका मेन मोटिव है रामसर साइट्स का, कि विश्व में जितनी भी आर्द्र भूमियां हैं उनको संरक्षण प्रदान किया जाए। तो चलिए अब देखते हैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। रामसर कंजर्वेशन ने 21 दिसंबर 1975 से काम करना शुरू किया। तो रामसर साइट पर 2 फरवरी 1971 को ही हस्ताक्षर कर दिए गए थे, लेकिन इसके कुछ साल बाद, लगभग 4 सालों बाद 21 दिसंबर 1975 से रामसर कंजर्वेशन ने काम करना शुरू किया और इसमें स्टार्टिंग के अंदर कुल 7 देश थे। ठीक है, इसे आपको याद रखना है कि कुल 7 देश उस समय जुड़े हुए थे। और इसके बाद अगर वर्तमान में बात करें तो लगभग 170 से भी अधिक देश यहाँ पर जुड़ चुके हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। रामसर कंजर्वेशन में भारत 1 फरवरी 1982 को शामिल हुआ। तो ये वाला फैक्ट आपको याद रखना बेहद जरूरी है कि रामसर जो कंजर्वेशन है, रामसर साइट्स जो हैं, इसके अंदर भारत 1 फरवरी 1982 को शामिल हुआ था। ठीक है, भारत कब शामिल हुआ था? 1 फरवरी 1982 को। चलिए नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 फरवरी को। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस या फिर वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, इसे आप याद रखेंगे। वर्तमान में यानी कि 2021 की बात करें तो भारत के अंदर कुल 42 रामसर साइट हैं। कितनी? 42 रामसर साइट्स हैं इंडिया के अंदर वर्तमान में, और आने वाले समय में इसकी संख्या बढ़ भी सकती है। वर्तमान में सबसे ज़्यादा रामसर साइट उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। ठीक है, यूपी के अंदर वर्तमान में सबसे ज़्यादा रामसर साइट हैं जिनकी संख्या कितनी है? 8। तो यूपी के अंदर वर्तमान में सबसे ज़्यादा रामसर साइट हैं जिनकी संख्या 8 है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देश में सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ पर हैं, तो आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, सितंबर 2019 तक भारत में कुल 27 रामसर साइट थी और जिनकी संख्या बढ़कर अब 42 हो चुकी है। यानी कि सितंबर 2019 के बाद से और अब तक 2021 तक कुल 15 नई रामसर साइट्स जोड़ी जा चुकी हैं। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसे याद रख सकते हैं कि सितंबर 2019 तक 27 रामसर साइट थी और उसके बाद अब 15 नई रामसर साइट जुड़ गई हैं, जिसकी वजह से रामसर साइट्स की संख्या देश के अंदर हो गई है 42। सितंबर 2019 से 2021 तक 15 रामसर साइट्स को खोजा जा चुका है, ये मैं भी आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकता है इन 15 रामसर साइट में से कि जो सबसे बाद में खोजी गई है यानी कि सबसे नई रामसर साइट कौन सी है, तो आप यहाँ पर देखिए, भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश है, पहले ये जम्मू कश्मीर एक ही राज्य हुआ करता था, लेकिन अब लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग बांट दिए गए थे। तो लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसी के अंदर एक नई आर्द्र भूमि की खोज की गई है जो कि है सोकर रामसर साइट। ठीक है, इसे 42वें रामसर साइट के रूप में भारत में शामिल किया गया है। तो इसे आप याद रखेंगे कि भारत की 42वीं रामसर साइट कौन सी है?
त्सोकर रामसर साइट है जो कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के अंदर पड़ती है। इसकी डेट भी आप याद रख सकते हैं, हालांकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि इसे 17 नवंबर 2020 को विश्व की रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया था। कौन सी? 42वीं रामसर साइट जो है त्सोकर। नेक्स्ट है, ठीक है, तो इसकी आप इमेज यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ इस तरह से दिखती है ये। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं कि भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट चिल्का लेक उड़ीसा है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी और सबसे छोटी रामसर साइट्स पूछी जा सकती हैं, इसलिए भारत की जो सबसे बड़ी रामसर साइट है इसे आप याद रखना, ये कौन सी है? चिल्का लेक, चिल्का झील, जो कि उड़ीसा के अंदर पड़ती है। यही भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे छोटी रामसर साइट की बात करें तो भारत की सबसे छोटी रामसर साइट रेणुका वेटलैंड है जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ती है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे कि भारत की सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी है? रेणुका वेटलैंड, जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ती है। नेक्स्ट है कि विश्व में कुल कितने रामसर साइट हैं। वर्तमान की बात करें तो विश्व के अंदर कुल 2400 प्लस यानी कि 2400 से भी अधिक रामसर साइट पाई जाती हैं। हालांकि ये चीज़ आपके कंपटीशन एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन फिर भी आपको एक आइडिया होना चाहिए कि वर्तमान में विश्व के अंदर लगभग कुल कितनी रामसर साइट्स मौजूद हैं। तो मैं यहाँ पर अभी आपको भारत की सभी 42 रामसर साइट दिखाने वाला हूँ। तो आपको इस वीडियो का जो ये 42 रामसर साइट हैं इनका फ्री पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप वहाँ से बिल्कुल फ्री में ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हैं भारत के 42 रामसर साइट्स या रामसर वेटलैंड्स। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। पहला है आंध्र प्रदेश के अंदर कोलेरू झील, सेकंड है असम के अंदर गहरा बील, उसके बाद है गुजरात का नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, हिमाचल प्रदेश के अंदर चंदेरटल वेटलैंड, हिमाचल प्रदेश के अंदर पोंग बांध झील, हिमाचल प्रदेश के अंदर ही है रेणुका वेटलैंड जो कि भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि है। जम्मू और कश्मीर के अंदर है होकेरा वेटलैंड। इसके बाद बात करें जम्मू एंड कश्मीर के अंदर तो सूरीसार मानसर झीलें भी इसी के अंदर ही स्थित हैं जो कि वेटलैंड है। नेक्स्ट है लद्दाख के अंदर है त्सो मोरेरी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के अंदर है वुलर झील, ये भी वेटलैंड के अंदर ही आती है। केरल के अंदर है अष्टमुडी वेटलैंड, केरल के अंदर ही है सस्तमकोट्टा झील। इसके अलावा केरल के अंदर है बेम्बनाड कोल वेटलैंड। मध्य प्रदेश की भोज वेटलैंड जो कि भोपाल के अंदर पड़ती है। मणिपुर की लोकटक झील जो कि मणिपुर के अंदर है। और ओडिशा की भितरकनिका मैंग्रोव, ओडिशा की ही है चिल्का लेक जो कि भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट है। नेक्स्ट है पंजाब के अंदर हरीके झील और पंजाब के अंदर ही कंजली झील भी है। पंजाब के अंदर रोपड़ झील भी पड़ती है जो कि रामसर साइट्स हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर रामसर साइट हैं सांबर झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। और तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर पॉइंट कैलिमेरे वन्य जीव और पक्षी अभ्यारण्य जो है ये रामसर साइट के अंदर आता है। त्रिपुरा की बात करें तो रुद्रसागर झील जो है ये रामसर साइट के अंदर है। और यूपी की बात करें तो ऊपरी गंगा नदी ब्रज घाट से नरोरा खिंचाव। और पश्चिमी बंगाल के अंदर पूर्व कलकत्ता वेटलैंड्स, पश्चिम बंगाल के अंदर सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल की एक रामसर साइट है। तो ये भारत के अंदर सितंबर 2019 से पहले 27 रामसर साइट्स हुआ करती थी, लेकिन अब 15 नई रामसर साइट्स को खोजा गया है। चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो मैंने यहाँ पर सारी रामसर साइट्स जो है क्रम वाइज दी हैं कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फ़ायदा मिल सके। चलिए देखते हैं। महाराष्ट्र के अंदर नंदूर मधमेश्वर नासिक के अंदर है जो कि। पंजाब की बात करें तो केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व पंजाब के अंदर ही है। व्यास संरक्षण रिजर्व और पंजाब के अंदर ही है। नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य रूपनगर। इसके बाद यूपी की बात करें तो यूपी के अंदर काफ़ी सारी रामसर साइट खोजी गई हैं। टोटल 8 रामसर साइट पड़ती है यूपी के अंदर। सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई के अंदर है। सहसपुर पक्षी अभ्यारण्य जो कि रायबरेली यूपी के अंदर है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य जो कि उन्नाव यूपी के अंदर पड़ता है। समन पक्षी अभ्यारण्य जो कि मैनपुरी यूपी के अंदर है। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य जो कि गोंडा उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। सरसई नावर झील इटावा जो कि यूपी के अंदर पड़ता है। आगे है आसन रिजर्व और काबरतल जो कि बिहार के अंदर पड़ता है। लोनार झील जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। इसके बाद आता है सुर सरोवर जो कि आगरा के अंदर है। और सबसे लास्ट में जो खोजी गई यानी कि सबसे नई रामसर साइट जो है वो है त्सोकर लेक या त्सोकर रामसर साइट जो कि लद्दाख के अंदर पड़ती है। तो ये हैं भारत की सभी 42 रामसर साइट। आई होप आपको रामसर साइट से रिलेटेड सभी फैक्ट अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो हमारी वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा जहां से आप ये फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद।